सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। 18 घंटे लोड शेडिंग थी 2013 में। मुझे आप लोग बताएं कि 2018 में कितनी लोड शेडिंग थी? 2018 में कितनी लोड शेडिंग थी? जीरो लोड शेडिंग थी। ये था नवाज शरीफ का पाकिस्तान। उस वक्त महंगाई 3% थी। 2018 में महंगाई 3% थी, आज महंगाई 15% है। अभी यहाँ मेरे भाई ने आवाज दी कि महंगाई बहुत है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज चीनी, आटा, रोटी, गैस, बिजली, दवाई, जो तमाम चीजें पाकिस्तान की आवाम इस्तेमाल करती है, वो सब महंगी हो चुकी हैं। हर रोज एक खबर आती है कि पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई। हर रोज खबर आती है आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई। हर रोज खबर आती है दवाई महंगी हो गई। तो ये है इमरान साहब का पाकिस्तान, क्योंकि ये सिलेक्टेड का पाकिस्तान है, क्योंकि ये वोट चोर का पाकिस्तान है, क्योंकि ये आटा चोर का पाकिस्तान है, क्योंकि ये चीनी चोर का पाकिस्तान है, क्योंकि ये गैस, बिजली, दवाई चोर का पाकिस्तान है, क्योंकि ये वोट चोर का पाकिस्तान है। ये है आज उस सिलेक्टेड का पाकिस्तान। उसमें क्या होता है? आपके जहाज जब्त होते हैं। इसने तो पासपोर्ट की इज्जत बढ़ानी थी, और वो जग हसाई होती है कि बाहर के मुल्क कौमी खजाने में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एहतसाब के जो चैंपियन बने हुए हैं वो कमीशन का डील करते हैं। एहतसाब कागज लहराकर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाते थे। कागज लहराते थे, कहते थे ऑरेंज ट्रेन में करप्शन हो गई, कहते थे मुल्तान मेट्रो में करप्शन हो गई, कहते थे लाहौर मेट्रो में करप्शन हो गई, कहते थे शहबाज शरीफ डिफिट का पैसा खा गया, कहते थे आशियाना, साफ पानी, गंदा नाला, करप्शन हो गई। अदालत में कोई सबूत नहीं आया। अदालती फैसले आप लोगों ने पढ़े हैं ना? कोई सबूत नहीं आया। और यहाँ 400 अरब का चीनी चोरी हो गई, 225 अरब का आटा चोरी हो गया, 122 अरब की गैस चोरी हो गई। कहते हैं चोर कौन है? आप बताएं चोर कौन है? जिसके दौर में आवाम की रोटी चोरी हो गई, जिसके दौर में आवाम का आटा चोरी हो गया, गैस, बिजली, दवाई चोरी हो गई। चोर कौन होता है? चोर वो होता है जो दोनों हाथों से मुल्क को लूटता है। जो देखिए BRT पेशावर, कितने लोगों ने देखी है? टीवी पे ही देखी होगी, क्योंकि चलती तो है नहीं। BRT मेट्रो कितने लोगों ने टीवी पे देखी है? वो पोस्टर जो लगाते थे, वो एड जो चलाते थे, पहले शहबाज शरीफ की मेट्रो को कहते थे जंगला बस। वो BRT पेशावर 126 अरब के खड्डे, 126 अरब के खड्डे, जितनी कीमत में 4 मेट्रोज बनी, इनकी पेशावर की मेट्रो ना मुकम्मल हुई ना चलती है। तो धक्के की हुकूमत भी नहीं चलती और धक्के से मेट्रो भी नहीं चलती। तो भाई, जिस तरह अभी यहाँ नारा लगा मेरे आने से पहले कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ मरियम नवाज हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ शहबाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, ये महज नारा नहीं होना चाहिए। कदम आप लोगों के बढ़ेंगे। अब कदम जब तक अब आवाम का इस आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का से नहीं बढ़ेगा, ये सिलेक्टेड नहीं जाएगा। ये आपको सोचना होगा कि आपने इस बच्चे को जो यहाँ बैठा है, इसको मुस्तकबिल देना है कि नहीं देना, इसको एक तरक्की याफ्ता मुल्क देना है कि नहीं देना। इसके लिए, इसके मुस्तकबिल, इसके फीस, इसके इलाज, इसकी एजुकेशन के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्या वजह है कि नवाज शरीफ के दौर में 14,000 मेगावाट बिजली बन गई? क्या वजह है कि इमरान साहब के दौर में ना पेशावर में और ना वफाक में 1 मेगावाट बिजली नहीं बनी? क्या वजह है कि नवाज शरीफ के दौर में आटा 35 रुपए था? क्या वजह है कि इमरान साहब के दौर में आटा 70 रुपए हो गया? क्या वजह है कि चीनी 52 रुपए थी और आज के दौर में चीनी 120 रुपए किलो हो गई? क्या वजह है कि गैस 122 अरब का डाका डल गया? ये वजह यह है कि इस वक्त सिलेक्टेड चोर, करप्ट, नालायक, नाअहल मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। और यही वजह है कि आज उसका खमियाजा पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। जिन पे इल्जामात लगाते थे
उनके प्रोजेक्ट से जो मुल्क को फ़ायदा होता था, उंगली वो उठाते हैं जो शहबाज शरीफ के तरक्की करते करते फूलों के शहर लाहौर से कचरा नहीं उठा सकते, गंद नहीं उठा सकते। ये वो इल्ज़ामात लगाते हैं और वो उंगलियां उठाते हैं। हमने नवाज शरीफ समेत पूरे ख़ानदान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम कायदीन, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो हमज़ा शहबाज हो, मरियम नवाज़ हो, शाहिद खकान अब्बासी हो, सलमान रफ़ीक हो, साद रफ़ीक हो, ख्वाजा आसिफ हो, राना सनाउल्लाह हो, सब ने अपनी एक एक पाई का हिसाब दिया है। आपके पैसे को, कौमी ख़जाने को अमानत समझकर इस्तेमाल किया तो 14,000 मेगावाट की बिजली बन गई। आपके पैसे को अमानत समझकर इस्तेमाल किया तो ऑरेंज ट्रेन बन गई, मेट्रो बन गई, मुल्तान मेट्रो बन गई, रावलपिंडी मेट्रो बन गई, इस्लामाबाद मेट्रो बन गई, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स बन गए, लिवर हॉस्पिटल्स बन गए, स्कूल बन गए, यूनिवर्सिटियां बन गई, DHQs बन गए, BHQs बन गए। लेकिन आज 2.5 साल वफाक में और 5 साल खैबर पख्तूनख्वा में एक ईंट नहीं लगी, एक ईंट नहीं लगी और 14,000 अरब का कर्जा ले लिया। किधर है वो 14,000 अरब का कर्जा? ये जो 400 अरब की चीनी की चोरी है, 225 अरब की आटे की चोरी है, 122 अरब की गैस की चोरी है, 500 अरब की दवाई की चोरी है, वोट चोरी है, RTS बैठा के इलेक्शन की चोरी है, और फॉरेन फंडिंग केस जिसका फैसला लेने आप लोग जाएंगे मरियम नवाज के साथ 19 जनवरी को। जो इन चोरों ने तस्लीम कर लिया कि हाँ इलीगल फंडिंग हुई होगी लेकिन एजेंट्स ने की होगी। तो इलेक्शन कमीशन को आप लोगों का पैगाम है कि फैसला हो चुका, तहरीरी फैसला लेने आ रहे हैं 19 जनवरी को, क्योंकि इतराफ़े जुर्म हो चुका। ये वही हिंदुस्तान और इसराइल से फॉरेन फंडिंग है जिसकी वजह से कश्मीर का सौदा हो गया, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत तबाह हो गई, जिसकी वजह से दहशतगर्दी वापस लौट रही है, जिसकी वजह से अवाम का आटा, चीनी, गैस, बिजली, दवाई चोरी हो गई। इतना मफलूज कर दो। ये वो फॉरेन फंडिंग में जो वादे किए होंगे ना, कश्मीर का सौदा कर दो, ये वो वादे हैं जो फॉरेन फंडिंग केस में फंडिंग लेते हुए किए होंगे। तो मुख्तसर आखिर में मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने हमेशा बाराकऊ के लोगों ने, बुज़ुर्गों ने, भाइयों ने, बहनों ने, बेटियों ने हमेशा पाकिस्तान के लिए कायदीन की इज़्ज़त में इजाफ़ा किया है, कायदीन की मान रखी है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मेरे छत पर खड़े बच्चे, नौजवान, आप लोग बुजुर्ग भाई जो यहाँ बैठे हैं, हाथ उठा के मुझसे वादा करें कि मरियम नवाज के साथ 19 जनवरी को फॉरेन फंडिंग अकाउंट, जिसकी वजह से आज मुल्क इस नहज पर पहुंच गया है, हाथ उठा कर बैठाएं कि आप अपने साथ लोगों को लेकर आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।